जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वक्त हम आ चुके हैं जेई कप के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और देखिए इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो सीबीटी माध्यम से होगा, जो आपका है कंप्यूटर बेस्ड आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत से लोगों का ये डाउट होगा, बहुत सी स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हम कैसे देंगे। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जो लगाया गया है उस पर आप एकदम जैसे एग्ज़ाम आपका होने वाला है सेम उसी प्रकार से आप मॉक टेस्ट देके आप अंडरस्टैंड हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कैसे देना है ऑनलाइन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को तो सबसे पहले अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, जिससे उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके, वे लोग भी अच्छे तरीके से समझ सके कि एग्ज़ाम हमें देना कैसे है। देखिए यहाँ पे आप जब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे जी कप की, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो होगा आपका कि मॉक टेस्ट फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट देने का ये आपका ऑप्शन आ गया है। तो चलिए हम सबसे पहले एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर के एडमिशन तक पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट वाले पे हम जा रहे हैं। तो जैसे ही हम मॉक टेस्ट पे गए तो हमारे सामने एक पेज ओपन होकर के आ गया, जी कप पॉलिटेक्निक 2021 मॉक टेस्ट। और यहाँ पे आपका एक फॉर्म टाइप का भी आ गया। इसमें अब आपका जो भी नाम से आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है, आपको पहले नाम डालना होगा, आपका नेम डालना होगा, फिर आपको ईमेल आईडी आपका डालना होगा, आपका कौन सा कोर्स है वो सिलेक्ट करना होगा और आपको टाइम चूज़ करना होगा कि कितने समय में आप मॉक टेस्ट देना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको नाम डाल दीजिए, फिर आपका जो नेक्स्ट आपका टैब आएगा ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी डाल दीजिए, फिर आप कोर्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स है। देखिए यहाँ पे अभी एक ही कोर्स का आपका आया हुआ है मॉक टेस्ट, ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा का आपका यहाँ पे आया हुआ है, तो आप इससे दे सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कैसे। चलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नाम और ईमेल भी दे देते हैं। यहाँ पे आप टाइम चूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, कितने टाइम में आप एंट्रेंस जो है आप मॉक टेस्ट देना चाहें वो आप यहाँ पे कोई भी टाइम आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए हम 15 मिनट का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना नाम यहाँ पे डालकर प्रोसीड कर देना है। ठीक है, आपका आपका यहाँ पे नाम और ईमेल डालने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। तो हमने अपनी डिटेल्स भर दी हैं, अब यहाँ पे हमें प्रोसीड पे जाना है और प्रोसीड वाले बटन को हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो है यहाँ पे जो सिस्टम नंबर आ गया कि कौन से सिस्टम पे हम यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, कौन से सिस्टम पे हम जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, आपका नाम है, वेलकम आ रहा है, फिर देखिए यहाँ पे आपका फ़ोटो और रजिस्ट्रेशन फ़ोटो दोनों आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप क्या करेंगे, जब आपने लॉगिन किया होगा तो यहाँ पे आपका फ़ोटो जो है और जो टेस्ट सेंटर पे आप जहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले होंगे वहाँ पे आपका जो फॉर्म भराए हैं उसका फ़ोटो और रजिस्ट्रेशन फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो फ़ोटो आपका आएगा जब आप वहाँ पे जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आपका स्कैन किया जाएगा, तो आपका यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देखिए एक लॉगिन का बटन आ जाएगा। जब आप देख लें कि हाँ ये फॉर्म मेरा ही है, तो आप यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर चले जाइएगा। लॉगिन वाले बटन पे जब हम जाएंगे तो हमारा फॉर्म जो है लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मुझे रोल नंबर देखिए यहाँ पे मिल चुका है। अब रोल नंबर के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जो है डाल देना है। पासवर्ड आपको अपना डाल देना होगा। तो पासवर्ड यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मॉक टेस्ट के लिए पासवर्ड है वो सबके लिए ABC123 है, जिससे आप ये डेमो आपकी है तो इसलिए डेमो में आपका यहाँ पे ABC123 ही डाला जाएगा। लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो आपका पासवर्ड जो है लॉगिन करने पे होता है वही लॉगिन वाला पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे ये पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने ABC123 डाल दिया है और हम लॉगिन वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पे देखिए पूरा पूरा आ जाएगा कि यदि आपका नाम या तस्वीर सही नहीं है तो प्रशासक से संपर्क करें। आप जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं आप अपने जो है यहाँ पे जो आपका हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे डिटेल मैच नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे अपने जो है अपने हेल्पलाइन नंबर पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद अगर आपका सारा का सारा मैच हो रहा है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्या देखिए यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा अगला पेज खुलेगा, जो कि यहाँ पे हमें जो भी
यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि कौन कौन सा हमें ध्यान देना है बातों पे, वो हमें बातें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। इस पर आपको एक जो है अच्छे से वीडियो बना करके हम दे देंगे कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देते टाइम कौन कौन से बातों को ध्यान देना है और कैसे कैसे आप लोग जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना होगा यहाँ पे आई एग्री, मतलब मैं सहमत हूँ। इन सारी चीज़ों को आप पढ़ने के बाद आप एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही नया पेज ओपन होगा तो आपका यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पे आ गए हैं। अगला एक जो पेज आपका खुला है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगले पृष्ठों में प्रयोग किए गए विभिन्न चिन्ह जो है निर्देश दिए गए हैं, कृपया परीक्षा प्रारंभ करने से उन्हें पढ़ लें। देखिए ये जो सारे के सारे जो आपके यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से जान लेना है कि ये कौन सा है। देखिए जब आपका ये चिन्ह रहेगा तो इसका मतलब है आपने कुछ नहीं चूज़ किया है। जब आपका इस प्रकार से हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपने कोई एक विकल्प चूज़ कर लिया है। अगर आपका नीला रंग में दिखाया गया प्रश्न क्रमांक ये बताता है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अगर आपने उत्तर नहीं दिया होगा जिस क्वेश्चन का, तो वो आपको नीले कलर में आ जाएगा। फिर हरे रंग में आपका आएगा कि आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। फिर 14 अगर जो आपका देखिए यहाँ पे 14 पे जो दिया है रेड कलर का, अगर रेड कलर का है तो आपने उत्तर नहीं दिया है, पर समय अनुसार इसे बाद में दोहराकर उत्तर देने के लिए चिन्हित रखा है। मतलब ये है कि आपने इसे अभी तक आंसर नहीं किया है, लेकिन अगर टाइम बचेगा तो आप इसे आंसर करेंगे, इसका मतलब ये है। फिर आपका आएगा 15 जो आएगा कि आपने उत्तर दिया है पर समय अनुसार इसे बाद में जो है चिन्हित कर रखे हैं कि आप इसे फिर से सही कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको अगर क्वेश्चन मालूम है तो आप ये कर दे रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन मालूम नहीं है या फिर आप बाद में करना चाहते हैं तो आप ये वाला सिलेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से ये सारे के सारे चिन्ह आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, एग्ज़ाम देने के लिए आप रेडी हैं तो नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आ रहा है क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे क्या हैं, 100 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं कि एक बार आपके द्वारा नीचे दिया गया परीक्षा प्रारंभ बटन दबा दिया गया तो एक टाइमर चलने लगेगा और आपको परीक्षा पूर्ण करने के लिए अधिकतम 150 मिनट लगेंगे। बचा हुआ समय स्क्रीन के दाईं ओर कोने में दिखाई देगा। अगर आप एक बार जो है अगला पे दबा देते हैं तो आपका क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा और आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आप देखिए टाइमिंग चल रहा है कि आपका कितना टाइम आपका बचा हुआ है, कितने टाइम पे आप कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप बड़े में आपका छोटा लग रहा है तो आप बड़ा कर सकते हैं या फिर आपको बड़ा लग रहा है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिया गया है, आप कॉपी में अपने जो कॉपी है या कुछ भी है आप जहाँ पर भी सॉल्व कर सकें इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप इसमें से कोई सा एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे देखिए समीक्षा के लिए मार्क करें भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो और इसे आप समीक्षा के लिए मार्क करें का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है और आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे लगा सकते हैं या फिर आप कोई सा भी एक ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और फिर आपका नेक्स्ट कर दिया जाएगा। देखिए हम अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको एक तरीका बता रहे हैं कि आपका क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसी प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को इसी प्रकार से आपको करते हुए जाना है। तो a की पावर x का आपका हो जाएगा यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मैथमेटिक्स के, फिर आपके फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, जो भी क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे ही क्वेश्चन करते चले जाएंगे। और यहाँ पे आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन होगा कि कितने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिखेगा। अगर आप पिछले क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो प्रीवियस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो प्रीवियस के करने पे आपका जो पिछला क्वेश्चन होगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम 50 क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं तो हमारा मैथ का क्वेश्चन 50 आता है तो हमारा 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा फिजिक्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स का भी सेम उसी प्रकार से सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप क्वेश्चन करते जाइएगा, नेक्स्ट करते जाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो आप टिक मत कीजिएगा, बिना टिक किए हुए नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस पे जाकर के अगर टाइम बच रहा है तो आप उसे कर भी सकते हैं। अब देखिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सारे क्वेश्चन यहाँ पे 100 में 100 देखिए हमने कर दिए हैं। मतलब कर इसलिए दिए हैं कि मैंने नेक्स्ट करके आपको समझाने के लिए बता दिया है कि आपने जो है जब क्वेश्चन कर चुके होंगे तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। अब इसमें जो आपका यहाँ पे अभी मैंने आपको मार्क दिखाया था, अब यहाँ पे देखिए येलो वाला आ रहा है तो येलो वाले में मैंने एक जो है सेलेक्ट किया था और देखिए जितने भी यहाँ पे आपके ब्लू वाले आ रहे हैं तो ब्लू वाले का मतलब क्या हुआ कि आपने अभी तक आंसर नहीं किया है। यहाँ पे नीचे देखिए दिया हुआ है कि उत्तर नहीं दिए और समीक्षा के लिए चिन्हित नहीं
किए, मतलब हमें समीक्षा के लिए भी नहीं चिन्हित किया है और हमने इसका आंसर भी नहीं दिया, तो आपका ब्लू आ जाएगा आएगा। अगर आपने ग्रीन किया है कि उत्तर दिए और समीक्षा के लिए चिन्हित नहीं किया, मतलब आपने आपको क्वेश्चन आता था, आपको क्वेश्चन सही लगा और आपने क्वेश्चन कर दिया, तो आपका ग्रीन आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ये समझा कि क्वेश्चन हमने किया है लेकिन क्वेश्चन ही गलत दिया है, तो आपने समीक्षा के लिए दे दिया, तो आपका येलो आ जाएगा। और अगर आपने उत्तर ही नहीं दिया है तो आपका आ जाएगा रेड। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी था। इतनी चीज़ें आपकी हो जाएंगी और जब आप जितने क्वेश्चन कर पाएंगे उतने आप कर लेंगे। जो आपको सही लगेगा और आपने कर लिया है वो देखिए ग्रीन कलर में आ जाएगा कि हाँ आपने क्वेश्चन कर लिया है और आप इसे अच्छे से जानते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी आपके निशान दिए गए थे वो मैंने आपको बता दिया। जब आप क्वेश्चन सारे के सारे अटेंड कर लें तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। आपका जब एग्ज़ाम होगा तो भी आपका कुछ इसी प्रकार से ही आएगा। तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे और आपका यहाँ पे देखिए फिर एक आप आएगा कि क्या आप परीक्षा पूर्ण करना चाहते हैं। तो अगर आपने आपसे गलती से क्लिक हो गया था और आप इसे अभी पूर्ण नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर दीजिएगा। और अगर आप इसे संपूर्ण हो गए हैं, आपने कर लिया है एग्ज़ाम, तो आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। सब आप इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन छूट रहा है या फिर कुछ भी है तो आपको यहाँ पे वार्निंग दे दिया जाएगा कि वार्निंग में आपको दिया गया है कि अभी आपका 6 मिनट बचा है या फिर कितना टाइम बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, फिर आपने कितने क्वेश्चन किए हुए हैं, कितने आपके बाकी हुए हैं। ये सारी भी क्वेश्चन के जो है वार्निंग में आपको दे दिया जाएगा कि कितने कितने क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। और अगर आप फिर से कोई वापस जाना चाहते हैं टेस्ट में तो आप यहाँ से जाइएगा कि परीक्षा में वापस जाइए। और अगर आप परीक्षा में वापस नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिनिश का, तो फिनिश पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिनिश का ऑप्शन दिया गया है तो आप फिनिश पे भी जा सकते हैं। तो जब आप फिनिश करेंगे तो आपका परीक्षा जो है समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे सेकंड वार्निंग भी दे रहा है कि अगर आप अभी भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, फिर भी अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको एक और लास्ट में वार्निंग दिया जाएगा। 3 बार आपको वार्निंग दी जाएगी कि अगर आपसे गलती से टच हो रहा है तो आप वापस जा सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, वापस आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लास्ट में भी आप फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके यहाँ पे देखिए आंसर भी हमें टेस्ट था तो टेस्ट में बता दिया गया है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपका टेस्ट का जो है आपको आंसर नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करना है, अगर आप अपना पीडीएफ लेना चाहते हैं क्वेश्चन का कि आपने जो क्वेश्चन किया और उसका आंसर जो सिलेक्ट किया है, वो आपको सारा का सारा यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा आंसर आपने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन का। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आप इसका पीडीएफ भी अपने पास रख सकते हैं, जनरेट पीडीएफ पे क्लिक कर करके। तो आपको जनरेट पीडीएफ पे करने के बाद आपको एक पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका एक जो है लिख के आ जाएगा कि थैंक यू फॉर टेकिंग द टेस्ट। आपका टेस्ट जो आपने दिया है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम भी होगा ऑनलाइन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।